गोंदिया सिंधी कॉलोनी में जय हो ग्रुप ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़कर बाल गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है। श्री गणेश के लिए हर रोज हजारों की संख्या में भक्तगण बप्पा के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। बप्पा का यह स्वरूप देखकर लोगों की नजर नहीं हट रही है। बार बार देखने का मन भक्तों का कर रहा है। उनका तो यह बोलना है कि बप्पा का यह स्वरूप अलग है। साथ ही सोशल मीडिया में लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक में रील बनाकर वायरल किया जा रहा है। बप्पा की मूर्ति से कारीगर और मंडल के सभी सदस्यों को इतने सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। यह मूर्ति छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के थनौत गांव में राधेश्याम चक्रवर्ती कारीगर ने इस मूर्ति का निर्माण किया है। लोगों ने इस मूर्ति के साथ कारीगर को भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा से प्यार दिया है। जानकारी में बताया गया कि जय हो ग्रुप का गठन 2005 में किया गया था, जो छोटी मूर्ति से हुआ था। आज इस बाल गणेश ने पूरे गोंदिया शहर और नागपुर, रायपुर तक लोगों के जय हो ग्रुप को समझ पाए हैं। आगे भी बड़े पर्दे से समाज कार्यक्रम करने के लिए हरदम तत्पर रहेगी। नमस्कार, मैं संत कुमार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज। जनचेतना न्यूज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पूरे देश में इस वक्त गणेश उत्सव की धूम है। सभी जगह अपने अपने स्तर पर लोग गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, चाहे छोटे पंडाल से लेकर हो चाहे बड़े पंडाल की बात हो। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में गणेश पर्व की एक अलग ही धूम है। इस वक्त हम गोंदिया शहर के सिंधी कॉलोनी के मरियारी धर्मशाला के पीछे जय हो ग्रुप के द्वारा जो आयोजित गणेश उत्सव है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बाल गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि आकर्षक, मानो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तत्काल गणेश भगवान विराजमान हो। इसके अलावा भी यहाँ पर हम जब पहुँचे तो गेट से जब देखें तो यहाँ पर बंगाल में हाल ही में हुए जो डॉक्टर के साथ जो रेप कांड हुआ था, वहाँ पर तो उसको न्याय मिलना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। तो इस प्रकार से एक संदेश भी दिया जा रहा है कि किस तरह से पीड़िता को न्याय मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी और मंदिर की इस पंडाल की क्या विशेषता है, कब से यहाँ पर गणेश उत्सव हो रहा है, कैसा आयोजन होता है, इस सब चीज़ों को बारीकी से हम समझेंगे और जानेंगे। इस वक्त समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम लिखते हो भैया आप? भरत दुम्मानी। कौन सी जिम्मेदारी आप जय हो ग्रुप में निभा रहे हैं? जिम्मेदारी तो सबकी बटी हुई है। जैसे मेरी जिम्मेदारी गणेश जी लाना, ले जाना और पंडाल की व्यवस्थाएं, बाकी सब में बटी हुई है। आपको जिम्मेदारी मिली हुई है कि प्रतिमा लाना और बाकी चीजें ले जाना निभा रहे हैं आप? देखिए, प्रतिमा तो बहुत अच्छे से ला लिए हैं, आगमन काफ़ी अच्छा रहा और बाकी विसर्जन की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि 17 तारीख को होने वाला है। इस बीच कार्यक्रम है काफ़ी सारे, बाकी कार्य सब मिल बांट के ही करते हैं। ऐसा कुछ विशेष जिम्मेदारी एक के ऊपर नहीं रहता है, बाकी सब मिल बांट के ही काम करते हैं। ये बताइए कि कितने सालों से आप इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं? 20 साल, ये हमारा आज 20वां साल है ये साल जी। और हर साल यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हम गणेश उत्सव मनाते हैं जी। ये हमारा 20वां वर्ष है इस साल। 20 साल से आप यहाँ पर गणेश उत्सव मना रहे हैं। किस तरह से शुरुआत हुई थी समिति की और इस उत्सव को मनाने की? समिति तो देखिए, पहली बात तो हमारी समिति का जो हमारा कॉलोनी है, इनका इतना बेहतरीन समर्थन रहता है। बच्चे से लेके बड़ों तक सब इस पंडाल में, पूजा में, स्थापना, विसर्जन, जो भी कार्यक्रम होते हैं सब उसमें उपस्थित रहते हैं। सबका सहयोग रहता है और सबके सहयोग से ये मंडल 20 सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से चल रहा है और आने वाले वर्ष में और हम अच्छे से प्रोग्राम ये और करेंगे। कितने दिनों तक किस तरह से आप आराधना यहाँ पर करते हैं, क्या आयोजन होते हैं? आयोजन देखिए, पहले तो पूजा पाठ में हमारा विशेष ध्यान रहता है। जो नियम बने हुए हैं हमारे, सुबह 9:30 बजे आरती होती है, रात को 9:30 बजे आरती होती है। बाकी विभिन्न दिनों में बच्चों के खेल कूद कार्यक्रम, संगीत और विशेष आयोजन जो समिति करती है, अच्छे खासे कार्य करते हैं। क्या नाम बताइए? भरत दुम्मानी। जिस तरह से जय हो ग्रुप के सदस्य जय से हमने जब चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि किस तरह से 20 साल से आयोजन कर रहे हैं और क्या विशेष यहाँ पर होता है, क्या जिम्मेदारी उनको मिली है। इसके अलावा किस तरह से समर्थन उनको यहाँ के कॉलोनी के जो रहने वाले इन लोगों से मिलता है। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? अविनाश जयसिंघानी भैया।
जिस तरह से आप यहाँ पर गणेश उत्सव बड़े जोर शोर से मना रहे हैं, जब गेट से एंट्री करते हैं तो कई तरह के बोर्ड यहाँ पर लगाए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से? भैया ऐसी बात है भैया, वहाँ पे जो कोलकाता में जो कांड हुआ है उनको अभी तक न्याय मिला नहीं जी। है ना। और मेडिकल में जितना बड़ा कांड हुआ है आज तक, इतना बड़ा कांड हुआ है, इसके ऊपर अपने को हमारा चाहना हमारा बोले उसके ऊपर न्याय मिलना चाहिए, है ना। वो न्याय मिला नहीं है, इसलिए हमने ये बोर्ड जो लगाया है, ये संदेश लोगों तक पहुँचा है। ये लोग जो बीच में भी एक कैंडल मार्च जो लेके निकले थे KTS वाले, और जो अपने विश्व हिंदू परिषद दो चार जो संगठन जो लेके निकले थे, उसमें अब कुछ भी न्याय मिला नहीं उनको। और हमारा ये बोर्ड लगाने का उद्देश्य ये है कि वो ये मैसेज कलेक्टर ऑफिस को भी अपन वहाँ तक भी फॉरवर्ड किए, हमने उनको वीडियो बना के दिए हैं और आगे भी हम लोग पहुँचाएंगे। अच्छा, गणेश उत्सव किस तरह से आप मना रहे हैं? ये आप कितने साल हो गए इस समिति से जुड़े हुए हो आप? समिति से जुड़े आप लोग 10 साल हो गए हैं। ये समिति 2005 से चल रही है हमारी जय ग्रुप। पहले छोटी मूर्ति रखते थे हम लोग, अभी ये मूर्ति इसने इतना शानदार बनाई, जिसने भी बनाई अपने राधेश्याम चक्रवर्ती राजनांदगांव से बन के 800 गाँव से, इतनी शानदार बनाई उसने, है ना। हम लोग को बुलाना नहीं पड़ा, पब्लिक खुद ही आ रही है मूर्ति को देख के, है ना। हम लोग ने कुछ भी मेहनत ऐसा लग नहीं रहा कि भाई अपन है, पब्लिक है ना, पब्लिक है ना इतना चाह रही है उस मूर्ति को देखने के लिए। बच्चे जो आ रहे हैं यहाँ पे, बच्चे लोग बोल रहे हैं हमारे बापा का कैसे है, क्या है, क्यों है, अरे सब चीज़ें देख रहे हैं। घर जाके वापस आ रहे पब्लिक है, बच्चे हमारे बापा से बात कर रहे हो लोग। इस टाइप का माहौल बन रहा है भैया, आपको क्या पता है। यहाँ पर 20 साल से गणेश उत्सव आप मना रहे हैं, 10 साल आपको जुड़े हुए, कैसे जुड़े आप यहाँ समिति से? भैया समिति में हमारे सब भाई लोग दोस्त लोग हैं ये, है ना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के समिति के सदस्य बता रहे हैं कि किस तरह से गणेश उत्सव की यहाँ पर धूम होती है। इसके अलावा और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम लिखते हैं भैया? रोहित जी गुंगवानी। अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर आप प्रसादी का वितरण, मतलब प्लेटें लगा रहे थे। प्रसाद की तो सेवा ये रोज मेरे इतने समय होता कि ये फिक्स टाइम है, Fix time 9:30। है? हाँ, 9:30 से 10:30 के बीच। क्या क्या देते हो? मिक्स जो मोहल्ले से आता है प्रसाद अच्छा, वगैरह, मोहल्ले से लोग लाकर देते अपने श्रद्धा से जो लाते हैं। हैं? अच्छा, हाँ। तो कोई एक लाता है कि दो चार लोग सब मिलकर सब लाते हैं? कम पूरे मोहल्ले से आता है। मोहल्ले में तो बहुत घर होंगे, सब लोग। हर घर से अपनी जिनको जो अच्छा लगता है, जो बनता है वो ला लेते हैं। अच्छा, हाँ। इसके अलावा और क्या विशेष होता है यहाँ पर? विशेष खेलकूद अगर हो जाते हैं, कल जैसे हमारा प्रोग्राम कौन सा है। खेल खेलते हैं? मैं नहीं खेलता हूँ, हम खिलवाने का काम करते हैं जी। जी। कल जैसे डीजे पार्टी है हमारी, संगीत वगैरह का प्रोग्राम है, गेम्स है। हमारी युवा शक्ति हर काम के लिए उनके लिए सक्रिय रहेगी और सदा उनके अपनी सेवाएं उनके चरणों में समर्पित करेगी। यही गजानन महाराज से प्रार्थना है। गणपति बाप्पा जय हो गुरु, गणपति बाप्पा जय हो गुरु। कि हमारे जितने भी सेवादारी वो युवा हैं और उनकी सोच भी युवा है, और वो चाहते हैं कि हम इस समाज को और इस शहर के जितने भी धर्म प्रेमी हैं, जितने भी समाज हैं, हम उनके बीच में जाके कभी भी उनको आवश्यकता पड़े तो हम उनके साथ में हैं। किस तरह से इस गणेश उत्सव में आसपास के लोगों को या फिर शहर के लोगों का आपको समर्थन मिलता है? पंडित जी भी हैं और ये मैं इनका पंडित हूँ, वैसे भी विक्की महाराज नाम है मेरा। जी जी एक्चुअली क्या है, ये जो युवा लड़के हैं, जी। पहली बात तो ये सिर्फ हमारे समाज का नहीं है, गजानन स्वामी सर्व समाज लोग बिठाते हैं। और ये जो युवा लड़के, इनमें अपना जो इच्छा जाहिर की है, भाई गजानन स्वामी को विराजमान तो करना ही है, पर आजकल कैसा है, मंडप में गजानन स्वामी विराजमान करते, पूजा पाठ का ध्यान नहीं देते। पर ये युवा जितने भी हैं, इन्होंने पूजा पाठ का भी ध्यान रखे कि गजानन स्वामी को विराजमान किए हैं तो पूजा पाठ हमको पहले करना है। तो इसलिए ये युवा शक्ति की बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि इन्होंने गजानन स्वामी को विराजमान किया और उनका पूजन किए हैं। और इनके लिए ये बच्चे कभी भी चंदा लेने बाहर नहीं जाते, ये सब आपस में जो शेयर करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, बाहर से नहीं लेते। क्योंकि हमारा कहना ऐसा है कि अगर आप गजानन स्वामी को विराजमान करते हो, सम्मत हो, संपन्न हो, तो आप खुद रख सकते हो, तो शेयर भी आप खुद निकालो, बाहर किसी के पास क्यों जाए लेने। बाकी जो रही सर्व समाज की बात, तो सर्व समाज का सहयोग सबको मिलता रहता है। फिर आप इसमें पुलिस प्रशासन का कह सकते हैं, नगर परिषद का कह सकते हैं, उनका भी सहयोग बच्चों को मिला है। जय श्री गणेश। आप लो रहे हैं? मैं बचपन से यहीं बाजू में रहता हूँ जी। लगभग 21 साल है या 20 साल हो गए हैं। गणपति रखते हैं, हमारे बच्चे सब साथ में हैं, इस विश्वास पर रखते हैं। 20 साल से यहाँ पर रख रहे हैं, किस तरह से बदलते हुए देख रहे हो? आज भव्य पंडाल के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो पहले भी ऐसे होता था? हर साल बहुत ही सुंदर तरीके से मनाते आ रहे हैं। इस साल और इस साल तो बहुत ही जोरदार से बच्चों ने बोले भैया जो
चंदा करें न करें, हम अपने पैसे से सब काम करेंगे। तो देख रहे हैं इस कॉलोनी के जो निवासी हैं, इन लोग एकता और भाईचारे के साथ गणेश उत्सव मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हमने पहले भी जिक्र किया है कि यहाँ की जो प्रतिमा है, मानो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाल गणेश खुद विराजमान है। लगातार आपको हम गणेश उत्सव की धूम दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहर में। इसके अलावा यहाँ के जो युवा, यहाँ के जो बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ के जो युवा है बढ़ चढ़कर गणेश उत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो हम भैया आप बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने धार्मिक संस्कृति को बरकरार रखे हैं, और भी जो आने वाले युवा हैं, आपके उम्र के जो लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जय ग्रुप का सदस्य हूँ। हम 20 साल से गणपति रखते आए हैं और मैं युवाओं को यही सिखाते आए, और हमारे जो बाल गणेश रूप में जो गणेश जी आए हैं, इनको देखकर जितनी पब्लिक आई है, तो हमारी इच्छा ये है कि गणेश हर मंडल, हर चौक पे बिठाई जाए, ताकि हिंदू धर्म हमारा आगे बढ़ सके। रही बात हमारे जो बाहर बैनर लगे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं, रेप वगैरह के जो केस हो रहे हैं आजकल, मैं कलकत्ता के ऊपर कहूँगा केस, आज उस पीढ़ी को, उस लड़की को, डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला है। वहाँ पूरी राजनीति चल रही है ममता बनर्जी की। मैं साफ साफ कहूँगा, दिल से कहूँगा कि आज वो लड़की, आज भी वो न रह के भी वो आज ऊपर से लड़ रही है, और उसका नीचे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उस विषय पे मैं सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से विरोध करूंगा कि जितने भी उस केस में शामिल लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाई जाए। चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर देखे थे, खासकर सबसे अलग यदि कोई चीज़ नज़र आया है तो गेट से जब हम आते हैं तो उन बोर्ड में पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप कांड का जिक्र जरूर है कि उसको किस तरह से न्याय दे, क्या इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम गेट में इंटर करते हैं तो बोर्ड में जो टंगा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सो बेटरली हम यूथ को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आज लड़के हैं, राइट, क्योंकि देखिए पेरेंट्स अपने चाइल्ड्स को बरोबर पालते हैं, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस आउट हो रही है, जो समाज में रेप, बलात्कार ऐसे जैसे कांड बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे एज पर हमारे माध्यम से हम समाज को ये चीज़ पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलरली चीज़ों को यहाँ पे हम पोर्ट्रेट करें, जहाँ पे उनको एक चीज़ यहाँ पे लर्न कराई जाए, जहाँ पे उनको सिखाया जाए कि उनका भी एक राइट है, जहाँ पे वो रह सकते हैं, एक उनका भी वर्ड है, राइट। और यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे जो चीज़ गलत है, उस चीज़ को कैसे हम सही कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस वजह से उसको बेटर हम कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र है जी, और पश्चिम बंगाल, किस तरह संदेश पहुँचेगा? देखिए आज अगर मैं बात करता हूँ टेलीग्राम, लाइक माध्यम ऑफ द टेलीविज़न एंड बाकी सारी चीज़ों के, सोशल मीडिया के, राइट। तो आज ऐसा एक चीज़ है कि आप अगर कुछ भी एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे आपके साथ लाखों यूवर्स या यूथ आपके साथ जुड़ती है, राइट, और आपके गलत और सही का वो डिसीज़न कर सकते हैं, राइट। अगर हम वहाँ बैठ के सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपने घर से बैठ के इस चीज़ को बढ़ावा देके तो सपोर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट उस चीज़ से किसी को कुछ दिखेगा और उसके इंसाफ मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुँचेंगी और आवाज़ पहुँचेगी, राइट। हमारा यही उद्देश्य है कि सही चीज़ को आवाज़ देके पहुँचाना है, और जो गलत है उसको सज़ा दिलानी है, और यहाँ पे हमारा जो पूरा मोटिव है वही है। सच में बीच में ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में हुई जो घटना है इसको लोग भूल गए होंगे, लेकिन वहाँ की घटना का आक्रोश आज भी यहाँ पर लोगों के मन में है। गोंदिया शहर के सिंधी कॉलोनी में मनिहारी धर्मशाला के पीछे जिस तरह से गणेश उत्सव की धूम है, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने चर्चा किया और जाना कि किस तरह से उत्सव वो मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। इसी बीच कुछ मात्र शक्तियाँ भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे हम चर्चा करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? रिया गाजीपुरे। किस तरह से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है? बहुत शानदार तरीके से, हमारी कॉलोनी का एरिया है, पिछले कई वर्षों से यहाँ शानदार तरीके से गणेशोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी की प्रतिमा इतनी आकर्षक रहती है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पब्लिक खुद आती है देखने के लिए। और मैं समझती हूँ हमारे शहर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, आकर्षक रूप से यदि देखे जाए बाल गणेश की, तो ये प्रतिमा है। और हमारे भाई लोग पूरी मेहनत करते हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं उनकी पूरी मेहनत है। पूरे शहर में गणेश उत्सव की धूम है, पूरे शहर की बात नहीं, पूरे देश में। यदि हमने सबसे अलग देखा तो जब यहाँ से गेट से अंदर आ रहे थे तो बोर्ड टंगे हुए थे कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ जो घटना घटित हुई उसको न्याय मिले, संदेश दिया जा रहा था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम इसके विरोध में ही है ना कि
कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको, जिसने भी ये किया है, क्योंकि पेशे से वो महिला डॉक्टर थी, वो दूसरों की जान बचा रही है। अब उसकी जब जान गई है तो उसको इंसाफ देने वाला कोई भी नहीं है। जिस क्रूर तरीके से वो केस हुआ है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। वो पेशे से कवि थी, आप क्या हैं पेशे से? मैं बाय प्रोफेशन मैं भी एंकर ही हूँ। पेशे से बताइए कि आरोपियों को सजा मिले एक कविता के माध्यम से, कैसा आप बताएं? कोई कविता गाकर सुना देते? दो चीज, एक गणेश उत्सव को लेकर के और एक इंस्टेंट में कैसे सुनाएंगे सर? ठीक है, गणेश उत्सव मैं कुछ बोल देती हूँ। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, तन मन धन का दीप सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि भारत, जननी जन्मभूमि भारत प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों के खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं ऐसे ही केसों से, देशवासियों के खातिर सुरभित फुलवारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाए, तब जाकर कोलकाता वाले रेप केस को न्याय मिल पाएगा। बहुत खूब। गणेश भगवान के ऊपर कोई एक भजन वंदन है जो कि कभी गाओ सब लोग। हाँ, सब लोग एक साथ भी गा सकते हैं। हाँ, कि ये भी हम लोग देखते हैं कि आरती में हम बोलते हैं कि पुत्र देत अंधन को आँख देत, क्या कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो पुत्र क्यों दे, पुत्री क्यों नहीं देत? हम पुत्रियां भी तो उसी ने दी है ना। तो मेरा बोलना ऐसा है कि निर्धन को संतान दे, ऐसा निसंतान को संतान दे, ऐसी आरती में हमें बोलना चाहिए। और जैसे आप गणपति का बोल रहे, तो आप यदि थोड़ी समय पहले आते तो यहाँ बहुत शानदार आरती होती है हमारे। अच्छा, ओके, तो हमारी आरती आपने सुनी ही होगी। देख रहे थे हम यहाँ पर मौजूद मातृ शक्तियों से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उन्होंने गणेश उत्सव को लेकर की भी कोई बात कही। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर के साथ घटना घटित हुई, उसको लेकर भी संदेश उन्होंने दिया कविता के माध्यम से कि किस तरह से आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देख सकते हैं कि गणेश उत्सव पंडाल में अभी भी भक्तजनों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ के समिति के सदस्य बताते हैं कि यहाँ पर दिन भर में हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। इसके अलावा हम जब बार बार बोर्ड का जिक्र कर रहे थे तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप रेप यानी कि बलात्कार को रोकने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो बात सामने आ रही है कि जो भी पीड़िता है उसको न्याय मिलनी चाहिए, अपराधियों को जल्द ही सजा मिलनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाए, ऐसा समिति के सदस्य संदेश दे रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर बोर्ड भी लगाए हैं। बोर्ड में यहाँ पर एक बोर्ड में आप देख सकते हैं कि पीड़िता को न्याय, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ के समिति के सदस्य कह रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बात को लेकर वो यहाँ के कलेक्टर और एसपी को भी इसकी जानकारी देंगे, सूचना देंगे कि किस तरह से वो संदेश दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हुए रेप कांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए।